पशुपालन से संबंधित आप सभी के लिए ये नए प्रश्न है और शांति से आपको देखना, एक एक चीज है वो महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न, बछड़े में सभी अस्थायी अग्र चर्वण दांत निकल आते हैं, बताइए कितने दिनों में ये निकल आते हैं? बछड़े में सभी अस्थायी अग्र चर्वण दांत। दोस्तों आप सभी को पता होगा, बछड़े का जो जब जन्म होता है उस समय दोस्तों उसके जबड़े में 2 दांत है वो दिखाई दे सकते हैं आपको, ठीक है। और जन्म के 1 माह के अंदर 8 अस्थायी काटने वाले दांत है वो दोस्तों निचले जबड़े में निकल आते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 माह में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सामान्य दूध की पीएच होती है, बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.5 से 6.7 है वो इसका पीएच मान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार 7 से कम इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भेड़ के शरीर का औसत तापमान होता है, भेड़ के शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 39 डिग्री सेल्सियस, या दोस्तों आप बोल सकते हैं 102 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेयर्स यानी कि अंडे देने वाली मुर्गियों की विशेषता नहीं है? बताइए दोस्तों कौन लेयर्स यानी कि अंडे देने वाली मुर्गियों की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, लेयर्स किसे बोलते हैं? एक होता है बॉयलर्स और एक होता है लेयर्स। बॉयलर्स सिर्फ मांस उत्पादन के लिए होता है और लेयर्स ये दोस्तों वे मादाएं होती है जिनमें अंडे उत्पादन की दर उच्च होती है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा है। मादा जिनमें अंडे उत्पादन की दर उच्च होती है, बिल्कुल सही है। इन्हें कभी भी टीका नहीं लगाया जाता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए इनमें टीका लगाया जाता है, ठीक है, और दोस्तों इनकी चोंच भी काटी जाती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये गलत दे रखा है दोस्तों, ठीक है। पक्षियों को ताजे संतुलित आहार दिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, सबसे अच्छी लेयर्स है व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल की होती है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, 8 सप्ताह की उम्र में यानी कि 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालना कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन की अवस्था है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ग्रोविंग, ग्रोविंग बोलते हैं उसे, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्रोविंग। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन पशु उत्पाद में आता है? बताइए कौन पशु उत्पाद में आता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए पशु उत्पाद में मखनिया दूध है, ये पशु उत्पाद में आता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है। कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां क्या है? तो दोस्तों इसमें देखिए प्रशिक्षण की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है। कृत्रिम योनि खर्चीली होती है, ये भी बिल्कुल सही है। पशु को गर्भित करने में समय लगता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? ये सभी की सभी कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, बारबरी बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? बारबरी बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका मूल उत्पत्ति स्थान है वो पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का जो बड़ा बड़ा क्षेत्र है वो माना जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और जो ये बारबरी नस्ल की जो बकरी है ये भारत में दिल्ली, हरियाणा, करनाल, उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल में क्या भरपूर मात्रा में होता है? कोलेस्ट्रॉल में क्या भरपूर मात्रा में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर देखिए विटामिन ए। विटामिन ए है वो
दोस्तों भरपूर मात्रा में होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, मांस एक अच्छा स्रोत है। तो मांस किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों मांस प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन का ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सॉरी, मांस प्रोटीन का तो है ही, इसके अलावा लोहे का भी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मांस में वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, मुख्य रूप से दोस्तों फास्फोरस, लोहा और तांबा होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गी घर की बिछावन को कहते हैं, मुर्गी घर की बिछावन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं लीटर, लीटर बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, कच्चे दूध में बैक्टीरिया की अधिक संख्या का प्रमुख कारण क्या है? कच्चे दूध में बैक्टीरिया की अधिक संख्या का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण है वो है दोस्तों खराब स्वच्छता, खराब स्वच्छता। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय जंगली गधे की आबादी के लिए पहचाना जाता है? बताइए, भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय जंगली गधे की आबादी के लिए पहचाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वेलावदर राय उद्यान, वेलावदर राय उद्यान। ये दोस्तों भारतीय जंगली गधे की आबादी के लिए दोस्तों ये पहचाना जाता है। कहाँ पर है ये? तो दोस्तों ये गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं लेम्बिंग। क्या बोलते हैं? लेम्बिंग बोलते हैं भेड़ में प्रसव की क्रिया को। काविंग बोलते हैं दोस्तों गाय और भैंस की प्रसव क्रिया को दोस्तों काविंग बोलते हैं। ठीक है, गाय और भैंस की प्रसव क्रिया को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये फरोइंग है, ये दोस्तों सुअर की प्रसव क्रिया को कहते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, सुअर की प्रसव क्रिया को। और यहाँ पे जो किडिंग है ये दोस्तों बकरी की प्रसव क्रिया को बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। इनमें से एक प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछा जाएगा मित्रों। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, खीस यानी कि कोलेस्ट्रॉल पिलाना के लिए आवश्यक है। दोस्तों खीस पिलाना किसके लिए आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए रोग प्रतिरोधकता के लिए दोस्तों खीस पिलाना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और खीस नवजात शिशु को जन्म के 5 घंटे के अंदर पिला देना चाहिए, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए कराकुल भेड़ का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? कराकुल भेड़ का उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य एशिया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये काफी संख्या में दोस्तों ईरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में दोस्तों ये पाई जाती है कराकुल भेड़। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए घुमंतु चरवाहे किसे कहते हैं? घुमंतु चरवाहे किसे कहते हैं बताइए? दोस्तों घुमंतु चरवाहे ऐसे होते हैं जो अपने मवेशियों के लिए चारा और पानी की खोज में हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, वे होते हैं घुमंतु चरवाहा। तो यहाँ पर जो मवेशियों के चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं वो होते हैं घुमंतु चरवाहे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर खलियान बनाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर खलियान बनाए जाते हैं। दोस्तों देखिए बच्चा ब्याने का कमरा, आइसोलेशन रूम, सांड के लिए शेड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त है सभी। गायों के लिए शेड, आइसोलेशन रूम, सांड के लिए शेड, बच्चा ब्याने का कमरा, जवान पशु के लिए शेड। तो ये दोस्तों खलियान बनाए जाते हैं डेयरी फार्म पर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए
भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में स्थापित किया गया था वो राष्ट्रीय उद्यान। अभी भी आप बता सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट है राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल में सामान्य दूध की तुलना में किस पोषक तत्व की प्रतिशत अधिक होता है? यानी कि किस पोषक तत्व का प्रतिशत अधिक होता है? कोलेस्ट्रॉल में सामान्य दूध की तुलना में किस पोषक तत्व का प्रतिशत अधिक होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए प्रोटीन, खनिज और विटामिन ए का दोस्तों इन पोषक तत्व का प्रतिशत है वो अधिक होता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे मासाई चरवाहा समुदाय का संबंध किस क्षेत्र से है? मासाई चरवाहा समुदाय का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये अफ्रीका से है दोस्तों। ये पूर्वी अफ्रीका के दोस्तों ये प्रसिद्ध चरवाहा समुदाय है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनकी आजीविका है वो दोस्तों मुख्य रूप से मवेशियों, बकरियों और भेड़ों पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न है, चारागाहों के घटने से चरवाहों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? चारागाहों के घटने से चरवाहों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए इससे जानवरों के लिए दोस्तों चारा कम हो गया। दोस्तों देखिए जब चारागाहों का क्षेत्र है वो कम होता गया तो उन्हें खेती में बदल दिया गया, तो जानवरों के लिए चारा कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज करता है? तो दोस्तों घर घर की आवाज है ये गलघोटू रोग में करता है। ठीक है, और इसके कारण यानी कि इसके अंदर गलघोटू रोग के अंदर क्या होता है कि गले के अंदर सूजन आ जाती है। इससे पशु को सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है और घर घर की आवाज है वो आने लगती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गलघोटू रोग, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आहार नाल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये वायरस जनित संक्रामक रोग है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए यदि दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है तो मूत्र में हीमोग्लोबिन दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिनीरिया की उपस्थिति कहलाती है दोस्तों। ठीक है, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति हीमोग्लोबिनीरिया कहलाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है? कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मुर्गी पालन के अंदर टर्की आती है, मुर्गी आती है, बतख आती है, यहाँ पर गाय नहीं आती दोस्तों। इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गी पालन पालतू मुर्गों का दोस्तों एक वर्ग है जिसका उपयोग भोजन या अंडों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे बकरियों की छेगू नस्ल से प्राप्त बालों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बकरियों की छेगू नस्ल से प्राप्त बालों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों मोहेयर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना मोहेयर कहा जाता है बकरियों की छेगू नस्ल से प्राप्त बालों को।
ठीक है। और एक नस्ल और है दोस्तों अंगोरा, ठीक है, अंगोरा। तो अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त बालों को दोस्तों पश्मीना कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गर्बर विधि का उपयोग किस परीक्षण हेतु करते हैं? गर्बर विधि का प्रयोग है वो कौन से परीक्षण के लिए करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा परीक्षण के लिए करते हैं दोस्तों गर्बर विधि का प्रयोग। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस दुग्ध दोहन विधि में पशु को कर का अनुभव नहीं होता? निम्न में से किस दुग्ध दोहन विधि में पशु को कर का अनुभव नहीं होता? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पूर्ण हस्त दोहन विधि के अंदर दोस्तों पशु को कर का अनुभव नहीं होता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। पूर्ण हस्त दोहन विधि के अंदर क्या होता है कि हथेली एवं चारों उंगलियों के बीच में थन दबाकर दूध है वो निकाला जाता है, ठीक है, वो होती है पूर्ण हस्त दोहन विधि। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, गाय की किस नस्ल के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? बताइए, गाय की किस नस्ल के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वसा का प्रतिशत की मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे ज्यादा वसा है वो जर्सी में होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जर्सी के अंदर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पशुओं में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण है। लंपी रोग के मुख्य लक्षण क्या है? इसमें पशुओं में बुखार आ जाता है, ठीक है, शरीर में गांठें पड़ जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, तो ये लंपी रोग के लक्षण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस वायरस में पशु न तो चारा खाते हैं और न ही पानी पीते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? दूध के माध्यम से दोस्तों मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है वो कौन सी है? दोस्तों देखिए, दूध के माध्यम से कई बीमारियां फैल सकती है, जैसे कि टीबी है, तरंगित ज्वर है, खुरपका मुंहपका है, ठीक है, हैजा है, पेचिस है, ये कई टाइफाइड ज्वर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे टाइफाइड ज्वर आएगा, ये मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल गई है, तो यह क्या है? तो दोस्तों बताइए कौन सा रोग है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों सैसर्गिक रोग है दोस्तों, ये सैसर्गिक रोग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर जनन शक्ति समाप्त कर देना क्या कहलाता है? नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर जनन शक्ति समाप्त कर देना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं दोस्तों यानी कि जनन शक्ति समाप्त कर देना, तो वो बधियाकरण कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बधियाकरण। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बधियाकरण। आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, थार पारकर गाय की प्रजाति है। थार पारकर बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सी प्रजाति है? आप सभी को पता है कि थार पारकर यानी कि थार को पार कर पश्चिमी राजस्थान में ये नस्ल है वो पाई जाती है, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी नस्ल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दुकानी नस्ल है दोस्तों। कौन सी? दुकानी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दुकानी या दुकाजी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ मानी जाती है। सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ मानी जाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है चोकला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चोकला नस्ल। तो दोस्तों चोकला नस्ल की जो ऊन है, ठीक है, या ऊन से गलीचा ही बनाया जाता है, तो चोकला नस्ल की के ऊन से बनाई जाने वाली दोस्तों जो गलीचा है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम गलीचा होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पिता से अनुपस्थित होता है, तो किस में पिता से अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है घोड़ों में दोस्तों पिता से है वो नहीं होता, बाकी कुत्तों में होता है, गौवंश में होता है, सूरों में होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें याद रखना। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चरवाहे किस मौसम में आते हैं? शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चरवाहे किस मौसम में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ये आते हैं दोस्तों कौन से मौसम में? तो ये दोस्तों सर्दियों में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों आते हैं? क्योंकि दोस्तों सर्दियों में जब हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढक जाती है, तो चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर शिवालिक की निचली पहाड़ियों की ओर चले आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, सामान्य श्वसन से संबंधित सही कथन कौन सा है वो बताना है। दोस्तों सामान्य श्वसन यानी कि अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक अक्रिय प्रक्रिया है।